अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, खुशामदीद है मेरे चैनल जॉब वर्ल्ड पीके में। आज मैं आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त जॉब्स लाया हूँ, ख़ास करके ख़वातीन के लिए। और इन पोस्ट के लिए अप्लाई करना ना भूलिएगा, ये एक बहुत ही बड़ा मौका है। हो सकता है अगले साल में इससे बहुत ही कम पोस्ट आ जाए। इस बार बहुत ही अच्छे मौका है, ख़ास करके ख़वातीन के लिए। तो सबसे पहले हम एडवर्टीज़मेंट देखेंगे, उसमें पोस्ट देखेंगे कि कौन कौन से पोस्ट है, कितने हैं और कौन कौन अप्लाई कर सकता है, ये जानेंगे। और उसके बाद जो है हम अगली वीडियो में चालान डाउनलोड करना और ऑनलाइन अप्लाई करने का तरीका मैं बताऊंगा। तो आइए एडवर्टीज़मेंट देखते हैं। सबसे पहले मैं जो सबसे ज़्यादा पोस्ट है उनकी बात करूंगा, तो वो है लेक्चरशिप फ़ीमेल की है। और ये फेडरल के जो इंस्टीट्यूशन है, जैसे कैंट में जो कॉलेजेस हो गए या फिर गैरिसन कॉलेजेस हो गए, उनमें इसकी जॉब लगेगी। कहीं पर भी पाकिस्तान में कहीं पर भी जॉब लग सकती है, जहाँ पर भी ये इनके वो कैंट या गैरिसन के जो कॉलेजेस है। उसके बाद इनके लिए क्वालिफ़िकेशन की क्या ज़रूरत है, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। तो वो है आपके पास सेकंड क्लास या फिर ग्रेड सी मास्टर की डिग्री होनी चाहिए, एमए की डिग्री या फिर बीएस 4 इयर्स की डिग्री, या फिर कोई भी ऐसी डिग्री जो 16 साल तालीम करने के बाद दी जाती है, तो वो आपके पास होनी चाहिए। उनमें से कम से कम ग्रेड सी होना चाहिए, जो कि वो इस सबके पास ऑलमोस्ट होता है, या फिर इससे ज़्यादा भी होते हैं इनके, किसी के पास ग्रेड बी या बी होता है। तो कैटेगरीज जो हैं उनके हम बात करते हैं कि अरेबिक के जो है वो 2 पोस्ट हैं, बियोलॉजी के 2 हैं, बॉटनी के 2 हैं, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की 1 सीट है, केमिस्ट्री के 6 हैं, कॉमर्स की 1 सीट है, इकोनॉमिक्स के 11, इंग्लिश के सबसे ज़्यादा 11 सीट्स हैं, फाइन आर्ट्स की 1, हिस्ट्री की 2, हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन की 2, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के 11, इस्लामिक स्टडीज़ की 3, मैथमेटिक्स के 11, पाक स्टडीज़ के 2, पर्शियन के 2, फिज़िक्स के 10, एंड पॉलिटिकल साइंस की 3, साइकोलॉजी के 2, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की 1। अब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में थोड़ा सा फ़र्क होता है। और उसके बाद जो है सोशियोलॉजी की 2, स्टेटिस्टिक्स की 3 पोस्ट है, उर्दू के 4 है और जोलॉजी के 2 पोस्ट हैं। ये तो हो गए इनके पोस्ट। मतलब अब उसके बाद एज लिमिट्स की बात करते हैं, तो 22 से 28 साल लोग इनके लिए अप्लाई कर सकते हैं और 5 साल एज रिलैक्सेशन भी दी जाएगी। नंबर ऑफ़ वैकेंसीज जो है वो 101 है। और डोमिसाइल कोटा के वाइस, अब इसका आपके डोमिसाइल या कोटा की तरतीब से कौन कौन से को कितने कितने पोस्ट हैं उनकी बात करते हैं। तो ओपन मेरिट में जो है 8 है। 8 सीटें जो हैं वो आप ओपन में हासिल कर सकते हैं, और ये अगर आपने हासिल कर ली तो बहुत ही अच्छी बात होती है। उसके बाद पंजाब को जो दिए गए हैं, तो वो 50 पोस्ट हैं। उनमें से 48 जो है वो ओपन के लिए हैं, और फिर माइनॉरिटीज़ के लिए 2 सीट्स हैं। सिंध की जो पोस्ट है रूरल एरियाज़ की, जो कि जैसा कि गांव वगैरह एरियाज़ जो है, तो वो वाले लोग जो है उनकी 12 सीट्स हैं। उनमें से 11 ओपन के लिए हैं और एक जो है वो माइनॉरिटीज़ के लिए है। सिंध अर्बन जो है, जो सिटीज़ एरियाज़ वगैरह हैं, तो उनके लिए मेरिट में ओपन मेरिट है और 8 ही सीट्स हैं। खैबर पख्तूनख्वा के लिए 12 सीट्स हैं, ओपन मेरिट में 11 हैं और एक माइनॉरिटीज़ के लिए है। बलूचिस्तान में ओपन मेरिट पर 6 सीट्स हैं। एक्स फाटा के लिए 3 सीट्स है, ओपन मेरिट ही है। आज़ाद कश्मीर के जो आज़ाद एंड जम्मू कश्मीर के जो हैं, तो वो 2 सीट्स हैं। प्लेस ऑफ पोस्टिंग जैसा कि मैंने बताया, पाकिस्तान में कहीं पर भी हो सकती है। कैंडिडेट मस्ट क्लियरली इंडिकेट द दियर एप्लीकेशन। हाँ, अप्लाई करते हुए वक्त आपने कैटेगरीज को ठीक तरीके से सेलेक्ट करना है, वो मैं आपको बता देता हूँ फिर बात अगली वीडियो में। उसके बाद एक ये हैं नर्स वगैरह लोगों के लिए हैं। तो इसमें परमानेंट जॉब है फ्रंटियर कॉर्प्स। अब फ्रंटियर कॉर्प्स जो होता है वो ऑलमोस्ट आर्मी की तरह ही एक इदारा होता है, उसी तरह से ही काम करता है, लेकिन एग्जैक्ट आर्मी नहीं होती। मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर मिनिमम क्वालिफिकेशन जो है, तो सेकंड क्लास या ग्रेड्स सी बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए। नर्सिंग में या इसके बराबर ही जो होती है डिग्री होती है, तो उसे किसी भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी जो कि पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल से मुंसलिक हो या कि रिकॉग्नाइज्ड हो, 3 साल जो हो, या फिर इसके अगर वो ना हो, डिग्री ना हो बैचलर्स की, तो आप ऐसा कर सकते हैं कि जिनके पास 3 साल जनरल नर्सिंग की वो हो, डिप्लोमा किया हो, तो वो भी कर सकते हैं।
या फिर اس کے بعد کسی بھی کالج سے جو اگر یا یونیورسٹی سے کوئی کوالیفیکیشن اگر حاصل کی ہو اس کے برابر ہی، لیکن پاکستان نرسنگ کونسل سے وہ منسلک ہونا چاہیے، اور ساتھ ہی 1 سالہ ڈپلوما ان مڈ وائفری فار فیمیل، اور میل جو ہے وہ بھی ریلیٹڈ فیلڈ ان لو آف مڈ وائفری فار میل جو ہے وہ 1 سال ان لوگوں کے پاس ڈپلوما ہونا چاہیے جنہوں نے یہ نہ کیا ہو. تو یہ اور آپشن جو دیا گیا ہے یہاں پر یا پھر یہاں پر جو دیا گیا ہے، تو اس کے پاس ان میں آپشن ہے. یہ ضروری نہیں ہے اگر آپ کے پاس بیچلرس کی ڈگری ہو نرسنگ میں اور پاکستان نیشنل نرسنگ کونسل سے منسلک ہو تو باقی ڈپلوما وغیرہ کی آپ کے پاس آپ کو ضرورت نہیں ہے. اس کے بعد ان کے پاس ویلڈ رجسٹریشن ہونی چاہیے ان کی، اور ایج لیمٹ جو ہے 20 سے 28 سال کی ہونی چاہیے. 5 سالہ جنرل ریلیکسیشن بھی دی جائے گی اگر جو اپلائی ہوتی ہے. ویکینسیز جو آپ کو بتا دیتا ہوں تو یہ ہے 55 ویکینسیز. ان میں سے زیادہ تر جو ہے نرسز میں فیمیلز ہوتی ہیں. تو آپ دیکھیں کہ کتنا اچھا موقع ہے اس میں سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ڈومیسائل کوٹا جو ہے میرٹ میں 4 ہے. پنجاب کے اوپن میرٹ جو ہے 28 ہے، یہ بھی ایک اچھا چانس ہے. سندھ رورل کے جو ہے اوپن میرٹ میں 6 ہے، اور سندھ اربن کے اوپن میرٹ میں 4 سیٹس ہیں. خیبر پختونخوا کے لیے 6 سیٹس ہیں، بلوچستان کی 3 سیٹیں ہیں، اور ایکس فاٹا کی 2 سیٹیں ہیں. گلگت بلتستان کے لیے بھی 1 سیٹ ہے اس میں، اور آزاد کشمیر کے لیے بھی 1 سیٹ ہے. ان کی جو پوسٹنگ ہوگی تو وہ کوئٹہ میں ہوگی. کوئٹہ میں کیونکہ یہ فرنٹیئر کورپس ہے. ایک فرنٹیئر کورپس نارتھ ہوتا ہے تو وہ خیبر پختونخوا میں ہے، تو یہ وہاں کوئٹہ والا ہے، نارتھ والا نہیں ہے. اس کے بعد میں آپ کو ایک دوسری بتا دیتا ہوں کہ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں، یہاں پر آپ دیکھیں کہ یہ ہے فیمیلز کے لیے خاص کر یہ ایک اچھا چانس ہے. سیم فرنٹیئر کورپس بلوچستان میں ہاسپٹل میں ہے، دیکھو بلوچستان ہاسپٹل ان میں سے ہے، اور اس میں بھی پوسٹ زیادہ ہیں، 22 پوسٹ ہیں. اب اس کے لیے کوالیفیکیشن کی میں بتا دیتا ہوں کہ MBBS یا اس کے برابری اگر کوئی بھی ڈگری آپ نے حاصل کی ہو جو کہ PMC سے ریکگنائزڈ ہو، ویلڈ رجسٹریشن ہونی چاہیے ان کی، اور ایج لیمٹ جو ہے 22 سے 30 سال ہے. ساتھ میں 5 سالہ ایج ریلیکسیشن بھی دی جا سکتی ہے. نمبر آف ویکینسیز جیسا کہ میں نے بتایا 22 پوسٹ ہیں، اور یہ ہاسپٹل میں لگنے والی ہے. اور ان کی جو ہے میرٹ میں 2 ہیں، پنجاب کے لیے 11 ہیں، اوپن میرٹ میں 9 ہیں. ویمن کے لیے خاص طور پر الگ سے جو سیٹ بنایا گیا ہے، ایک تو وہ اوپن میں یا پھر پنجاب اوپن میرٹ میں اپلائی کر سکتی ہیں، اور دوسرا ویمن کوٹا میں بھی ان کی چانس ہو سکتی ہے. تو ان کے لیے 1 ہے، مائنورٹیز کے لیے بھی 1 ہے. سندھ رورل میں اوپن میرٹ کی 2 سیٹیں ہیں، سندھ اربن میں بھی 2 سیٹیں ہیں اوپن میرٹ کی. خیبر پختونخوا کی 3 سیٹیں ہیں، اوپن میرٹ میں 2، اور ویمن کے لیے خاص طور پر 1 الگ سے رکھی گئی ہے. بلوچستان اوپن میرٹ میں 1 ہے، اور فاٹا ایکس فاٹا جو ہے اوپن میرٹ میں ان کی بھی 1 ہے. پلیس آف پوسٹنگ جو ہے وہ رکھی گئی ہے کوئٹہ. اب میں آپ کو یہاں پر سٹارٹ سے بتا دیتا ہوں کہ اب جو چھوٹی چھوٹی سیٹس ہیں جو کہ 1 ہیں، بڑی بڑی سیٹس ہیں لیکن 1 ہیں، تو وہ ہے سینئر ایلیمنٹری ٹیچر ڈرائنگ فیمیل کے لیے، یہ بھی خاص طور پر ہے. اور ان کی جو ہے فیڈرل ڈائریکٹریٹ آف ایجوکیشن، منسٹری آف فیڈرل ایجوکیشن اینڈ پروفیشنل ٹریننگ، منیمم کوالیفیکیشن جو ہے ان کی تو گریڈ C ہے، اور ڈگری بیچلر 4 BS اگر جنہوں نے کیا ہو 4 سال والا تو وہ فائن آرٹس میں یا پھر پینٹنگ میں یا پھر آرٹس اینڈ ڈیزائن میں، آرٹس اینڈ کرافٹنگ میں، ان سب میں سے اگر کیا ہو تو وہ اپلائی کر سکتے ہیں. یا پھر گریڈ C M.Ed کیا ہو، B.Ed کیا ہو، B.Ed ہونس کیا ہو، یا پھر ایسوسیٹ ڈگری ہو، یا پھر ایسوسیٹ ڈپلومہ ان ایجوکیشن، اور ایکویولنٹ کوالیفیکیشن ان کے برابر اگر کوئی کوالیفیکیشن ہو جو کہ HEC سے ریکوگنائزڈ یونیورسٹی سے کی ہو تو وہ بھی اپلائی کر سکتے ہیں. مطلب کہ ضروری نہیں ہو کہ اگر آپ کا تعلقہ پینٹنگ، ڈرائنگ یا فائن آرٹ سے ہوں، M.Ed B.Ed والے بھی ان کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں، یا پھر ایجوکیشن ڈپلومہ اگر کسی نے کیا ہو تو وہ بھی اپلائی کر سکتے ہیں. اور 2 ویکینسیز ہیں ان کی.
उनके लिए पंजाब के लिए एक है, एक पंजाब की माइनॉरिटीज़ के लिए हैं, और दूसरी जो है बलूचिस्तान के ओपन मेरिट के लिए हैं। तो आप इनमें से भी फ़ीमेल जो है वो अप्लाई कर सकती हैं, और इनकी प्लेस ऑफ पोस्टिंग जो है वो इस्लामाबाद में होगी। उसके बाद दूसरी जो है ये है जनरल स्टाफ ऑफिसर ग्रेड 1 क्लासिफाइड रेडियोलॉजिस्ट। अगर किसी ने रेडियोलॉजी की हो तो वो कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर इनकी क्वालिफ़िकेशन जो है वो MBBS मांगी गई है, या फिर उसके बराबर अगर कोई क्वालिफ़िकेशन की हो जो कि HEC, जो कि PMDC से रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी हो, उन्हीं से FCPS रेडियोलॉजी में की हो, या फिर उसी के बराबर अगर कोई दूसरी क्वालिफ़िकेशन की हो जो कि PMDC से रजिस्टर्ड हो, और 7 साल तजुर्बा होना चाहिए। उसके बाद आपको एज रिलैक्सेशन भी दी जा सकती है। एज लिमिट जो है 32 से 40 है। तो ये सीनियर मेडिकल ऑफिसर्स के लिए हैं, और इनमें से जो सीट्स है वो 3 सीट्स हैं। पंजाब की ओपन मेरिट में 2 हैं, और सिंध रूरल के लिए 1 है। प्लेस ऑफ पोस्टिंग जो है कहीं पर भी पाकिस्तान में आपकी जॉब लग सकती है। उसके बाद असिस्टेंट प्रोफेसर, देखिए ये फ़ीमेल के लिए ख़ास तौर पर है। ग्रेड BS 18 है। ग्रेड 18 मतलब स्केल जो है इसकी 18 है। परमानेंट जो है डायरेक्टरेट ऑफ फेडरल गवर्नमेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन कैंट में, गैरिजन कॉलेज मिनिस्ट्री, इनमें से आपकी जॉब लग सकती हैं। इसके लिए जो रिक्वायर्ड क्वालिफ़िकेशन या तजुर्बा है तो वो है PhD डिग्री इन द रेलिवेंट सब्जेक्ट with 1 year post qualification teaching experience at college university level। इनमें से देखा यह कहा गया है कि एक PhD होनी चाहिए आपके पास, और साथ में 1 साल तजुर्बा होना चाहिए, या फिर MPhil की डिग्री होनी चाहिए इस रेलिवेंट सब्जेक्ट में, और साथ ही 3 साल टीचिंग का तजुर्बा होना चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी या कॉलेज में, या फिर आपके पास BS की डिग्री जो कि 4 साल होती है, MA की डिग्री होनी चाहिए, लेकिन 5 साल तजुर्बा होना चाहिए टीचिंग का किसी भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में। अब कैटेगरीज जो है इनमें से ये देखें, ये वाले लोग इनमें अप्लाई कर सकते हैं। एक है हेल्थ एंड फिज़िकल एजुकेशन। इसमें अगर आपने BS किया हो, MA किया हो, MPhil PhD कोई भी किया हो तो आप इसमें से अप्लाई कर सकते हैं। एक इनके लिए है। हिस्ट्री वालों के लिए एक सीट है, हिस्ट्री का लेक्चरशिप की भी पोस्ट थी, और ये भी है जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर की है। और या फिर इस्लामियात की भी पोस्ट थी लेक्चरशिप में, और एक यहाँ पर भी है। अब इनके लिए एज लिमिट जो है 25 से 35 साल है, जो कि असिस्टेंट अक्सर ऑलमोस्ट 28 से 35 साल के लोग ही होते हैं, तो 25 वैसे रखे गए हैं। मोस्टली 30 से ऊपर जिनकी उम्र होती है तो वो असिस्टेंट प्रोफेसर होते हैं, उनसे कम जो होते हैं तो वो लेक्चरशिप में ही होते हैं। अब मैक्सिमम एज फॉर कैंडिडेट्स होल्डिंग PhD डिग्री शेल बी 38 ईयर्स। आपकी PhD जो होनी चाहिए वो मतलब आपके पास PhD होनी चाहिए, तो आपकी उम्र जो है वो 38 साल होनी चाहिए। प्लस 5 ईयर्स जो जनरल रिलैक्सेशन भी दी जाएगी। नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ जो है 3 हैं। एक पंजाब के लिए, पंजाब की जो माइनॉरिटी है तो उनके लिए है, और सिंध में ओपन मेरिट पर है। रूरल लोगों के लिए 2 हैं। सिंध के 2 पोस्ट हैं। पाकिस्तान में कहीं पर भी आपकी जॉब लग सकती है। और उसके बाद दूसरा है ये SST मेल है, तो ये नहीं है हमारी काम का चीज़ अभी। यहाँ पर सेकंड इंजीनियर जिसे कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम इंजीनियर जो है, इनकी जॉब है 18 स्केल की है। परमानेंट नेवल हेडक्वार्टर्स में है, देखो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में है। इसके बाद इसके लिए आपके पास जो है बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग इन इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स होनी चाहिए, कंप्यूटर में होनी चाहिए। इस तरह के जो रिलेटेड जो क्वालिफिकेशंस है तो आपके पास अगर हो, और साथ में 5 साल तजुर्बा हो किसी भी सरकारी या हाफ सरकारी जो हो कह सकते हैं हम, या फिर किसी ऐसी जगह जो उसका बहुत अच्छा नाम हो, वहाँ पर आपकी होनी चाहिए, तो तब आप कर सकते हैं। इसके लिए आपके लिए एज लिमिट जो है 25 से 35 साल होनी चाहिए आपकी।
ان میں سے، اور ایک ہی سیٹ کے ہے وہ بھی ویمن کے لیے خاص طور پر، اور پنجاب کے ویمن کے لیے، اور پلیس آف پوسٹنگ جو ہے کہیں پر بھی پاکستان میں ہو سکتی ہے. فائنلی شارٹ لسٹڈ کینڈیڈیٹ ول بی کالڈ فار سائیکولوجیکل اسیسمنٹ اینڈ انٹرویو. آخر میں آپ کی سائیکولوجیکل ٹیسٹ اور انٹرویو بھی ہوگی، اس کے بعد سلیکشن ہوگی آپ کی. اور اس کے بعد جونیئر سویلین لیبر آفیسر دیکھیں، یہ پرماننٹ ہے آف آرڈیننس کارپس جی ایچ کیو میں. اب اس میں جو ہے لا کے جو گریجویٹس ہیں وہ اپلائی کر سکتے ہیں، 20 سے 28 سال کے لوگ، اور کوئی بھی تجربے کی ضرورت نہیں ہے. اور اس کی ڈومیسائل جو ہے سندھ رورل کے جو لوگ ہیں وہ اپلائی کر سکتے ہیں. اس کے بعد جو ہے جنرل اسٹاف آفیسر گریڈ 1 کلاسیفائڈ ریڈیولوجسٹ. یہ دیکھیں ریڈیولوجسٹ کی ایک اور جاب آ گئی، لیکن اس کی اسکیل 19 ہے. اور یہاں پر آپ کے پاس جو کوالیفیکیشن ہونی چاہیے تو آپ کے پاس MBBS ہونی چاہیے یا اس کے برابر کوئی بھی ایسی ایجوکیشن ہونی چاہیے، کوالیفیکیشن ہونی چاہیے جو کہ PMDC سے منسلک یا ریکوگنائزڈ ہو. پھر اس کے بعد FCPS ہونا چاہیے ریڈیولوجی میں یا اس کے برابر جو بھی ہو، PMDC سے ریکوگنائزڈ ہو. ساتھ میں 1 سالہ فیلوشپ ڈگری اور OJT ان PETCT یہ بھی ہونی چاہیے، یا پھر دیکھو 1 سالہ فیلوشپ ڈگری ہونی چاہیے یا پھر یہ والے. اور اس کے بعد کیا 7 ایئرس پوسٹ کوالیفیکیشن ایکسپیرینس ہونی چاہیے کسی بھی اچھے میڈیکل انسٹیٹیوشن میں، 7 سالہ تجربہ. اب ان کی جو ایج ہے دیکھیں، اب 32 سے 40 ایئرس کی ہیں، اور ساتھ میں 5 سالہ ایج ریلیکسیشن بھی دی جا سکتی ہیں. اور اس کی پوسٹ ہے ایک، اور وہ بھی پنجاب کے لیے ہے. اس کے بعد آتا ہے سوشل موبلائزر. اس کا ٹیمپرری جاب ہے لیکن پرماننٹ بھی ہو سکتا ہے. آفس آف دا چیف انجینئر ایڈوائزر چیئرمین فیڈرل فلڈ کمیشن، اس میں آپ کی جاب لگ سکتی ہے. اس کے لیے آپ کو جو ہے 2nd کلاس کی ماسٹرز کی ڈگری یا پھر BS ہونی چاہیے سوشیالوجی سوشل ورک میں کسی بھی اچھی یونیورسٹی سے. اس میں 5 سالہ تجربہ ہونا چاہیے. اس کے بعد اور آپ کی جو ایج ہے میکسیمم زیادہ سے زیادہ آپ کی ایج 33 سال ہونی چاہیے. اور ساتھ میں اگر ایج ریلیکسیشن آپ پر اپلائی ہوتی ہے تو آپ اس کو بھی حاصل کر سکتے ہیں. اس کی پوسٹ ہے ایک، اور وہ بھی سندھ رورل کے لیے ہے، اور جاب جو لگے گی وہ اسلام آباد میں لگی. اب آتے ہیں ڈپٹی چیف BS 19، بہت ہی بڑی اسکیل ہے، اور ایگریکلچر میں ان کی لگے گی جاب، ایگریکلچر پالیسی انسٹیٹیوٹ. اس کے لیے جو کوالیفیکیشن چاہیے ہے وہ PhD ایگریکلچرل اکنامکس میں، یا پھر اکنامکس میں آپ کے پاس PhD ہونی چاہیے کسی بھی HEC سے منسلک یونیورسٹی سے. اس کی جو ہے اس کے بعد 8 سالہ تجربہ ہونا چاہیے آف ایگریکلچر پالیسی پلاننگ اینڈ انالائسس اس میں، یا پھر آپ کے پاس MPhil ہونی چاہیے ان ایگریکلچر اکنامکس، یا پھر اکنامکس اگر آپ نے کیا ہو کسی بھی یونیورسٹی سے، اور ساتھ میں 10 سالہ تجربہ ہونا چاہیے ان ایگریکلچر پلاننگ پالیسی پلاننگ اینڈ انالائسس. یا پھر آپ کے پاس 2nd کلاس ڈگری ہونی چاہیے ماسٹر کی BS کی 16 سال تعلیم کی جو بھی ڈگری ہو، لیکن ایگریکلچر اکنامکس میں یا پھر اکنامکس میں یا پھر جو بھی ان کے ساتھ منسلک نزدیکی سبجیکٹ ہو تو آپ ان میں سے آپ کے پاس ہونا چاہیے ڈگری، لیکن ساتھ میں 12 سال تجربہ بھی ہونا چاہیے. ایگریکلچرل پالیسی پلاننگ اینڈ انالیسس، اس میں آپ کی ایج جو ہوگی وہ 32 سے 40 ہوگی. مشکل ہے کہ 32 سال والا بندے کے پاس اتنی زیادہ وہ ہو تعلیم و تجربہ ہو، تو ممکن ہے کہ 40 کے نزدیک ہی لوگ ہی اس کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں. ان کی جو ویکنسیز ہے تو وہ 5 ہیں. اب یہ دیکھیں، یہ بہت ہی اچھی بات ہے کیونکہ اس طرح کے جابس میں اکثر ایک ہی سیٹ آتی ہے، لیکن اوپن میرٹ میں آپ دیکھیں اس میں 2 ہے. سندھ رورل کے بھی ایک ہے، خیبر پختونخوا کی ایک ہے، اور ایکس فاٹا کی بھی ایک ہے. ان میں سے پنجاب یا پھر کشمیر اور بلوچستان اور گلگت کی پوسٹ نہیں ہے. اس کے بعد اس کی بات کرتے ہیں کہ چیف جو کہ 20 اسکیل کی پوسٹ ہے، پرماننٹ ایگریکلچر پالیسی انسٹیٹیوٹ میں ہوگی اس کی، اور یہ منسٹری آف نیشنل فوڈ سیکیورٹی اینڈ ریسرچ. منیمم کوالیفیکیشن اس کے لیے جو چاہیے تو وہ بھی سیم ہے،
उसी दूसरी की तरह है, लेकिन इसमें थोड़ा तजुर्बा ज़्यादा है। एजुकेशन में वही बता देता हूँ कि पीएचडी होनी चाहिए एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स में, लेकिन तजुर्बा जो होगा वो 30 साल हो 13 साल होना चाहिए। और अगर एमफिल की हो तो 15 साल होनी चाहिए। और या फिर अगर एमए बीएस की हो तो आपके पास तजुर्बा जो होगा वो 17 साल का होना चाहिए। इनकी जो आप देख सकते हैं एज लिमिट जो होगी कम से कम आपकी उम्र 37 से 45 होनी चाहिए, या फिर अगर इससे ज़्यादा है तो आप एज रिलैक्सेशन भी हासिल कर सकते हैं। और इसकी पोस्ट जो है सिर्फ एक है, वो भी सिंध रूरल के लिए है। और इनकी जॉब जो लगेगी वो इस्लामाबाद में लगेगी। अब बात आती है डिप्टी डायरेक्टर हॉर्टिकल्चरल की। 18 स्केल है, और इनमें से पीडब्ल्यूडी मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड वर्क्स में जॉब लगेगी। क्वालिफ़िकेशन जो ज़रूरत है तो वो है बीएस डिग्री एग्रीकल्चर में होनी चाहिए, बीएससी ऑनर्स किया हो एग्रीकल्चर विद हॉर्टिकल्चर एंड मेजर सब्जेक्ट, 5 साल साथ में तजुर्बा भी होना चाहिए इसकी। अब एज लिमिट जो होगी तो वो 25 साल है, तो 25 साल में कोई इस तरह नहीं कर सकता ओबियसली। 30 से 35 साल वाले ही अप्लाई करेंगे इसके लिए। एक ही सीट है, प्लेस ऑफ पोस्टिंग जो होगी कहीं पर भी पाकिस्तान में लग सकती है, लेकिन जो एक सीट है वो भी रूरल सिंध रूरल, और वो भी अपन मेरिट में, मतलब सिंध रूरल वाले अप्लाई कर सकते हैं। प्रिंसिपल हेडमास्टर, ये अच्छी बात है। अब इनमें से जो है 19 स्केल की वो है जॉब है, साथ में 25% स्पेशल पे भी दिया जाएगा। और परमानेंट जॉब है, एजुकेशन डिपार्टमेंट गिलगित में होगा। और उसके बाद जो है आपके पास बीएड होना चाहिए, मास्टर्स डिग्री और साथ में बीएड या फिर एमएड होनी चाहिए। और आपके पास इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, लेकिन साथ में 12 साल तजुर्बा होना चाहिए, इंक्लूडिंग एटलीस्ट 3.5 साल जो है आपके पास एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस होना चाहिए। और किसी भी अच्छी इदारे में आपके पास जो है 32 से 40 साल के लोग अप्लाई कर सकते हैं इसके लिए। और एज रिलैक्सेशन भी दी जाएगी 5 साल के लिए। एंड उसके बाद है एक ही सीट है, और वो भी गिलगित बल्तिस्तान के लिए है, माइनॉरिटीज़ के लिए है। और सॉरी बताता चलूँ कि ये मेल्स के लिए है, जैसे कि क्योंकि यहाँ पर हेड मास्टर लिखा हुआ है। खैर, ये तो था वो मेडिकल ऑफिसर, जैसा कि मैंने कहा कि ये भी एक पोस्ट है, और इसके लिए भी परमानेंट जॉब है। बॉर्डर हेल्थ सर्विसेज पाकिस्तान की तरफ से है। एमबीबीएस आपके पास होना चाहिए, या फिर कोई भी ऐसी डिग्री जो पीएमडीसी से रिकॉग्नाइज्ड हो। 22 से 32 साल के लोग अप्लाई कर सकते हैं, 5 साल रिलैक्सेशन भी दी जाएगी, और पंजाब के लोग ही अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद रिहेबिलिटेशन स्पेशलिस्ट जो है परमानेंट जॉब होगी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रिहेबिलिटेशन मेडिसिन इस्लामाबाद में। और ये उनके उनके इदारे में, लेकिन जॉब आपकी कहीं पर भी लग सकती है। क्वालिफिकेशन जो है एमबीबीएस या उसके बराबर पीएमडीसी से रिकॉग्नाइज्ड होना चाहिए, और साथ में पीएमडीसी लेवल 3 क्वालिफिकेशन इन रिहेबिलिटेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय, साथ में ये भी लेवल 3 के लिए क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। साथ में 2 साल एक तजुर्बा भी होना चाहिए। 25 से 35 साल के लोग अप्लाई कर सकते हैं, 5 साल वो रिलैक्सेशन भी दी जाएगी। एक सीट है, और वो भी पंजाब के लिए है। हेड ऑफ द डिपार्टमेंट कॉमर्स, ये देखा फीमेल के लिए है फिर, और 18 स्केल की है, टेम्पररी, और टेम्पररी है, परमानेंट नहीं है। गवर्नमेंट पॉलीटेक्निक इंस्टीट्यूट फॉर वीमेन इसमें है। और क्वालिफिकेशन जो है सेकंड क्लास ग्रेड सी मास्टर्स इन कॉमर्स, या फिर इसके बराबर जो भी हो। यूनिवर्सिटी में 5 साल उसके साथ एक्सपीरियंस होना चाहिए कॉमर्स की फील्ड में, इन BS 16 एंड अबव और इक्विवेलेंट इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन गवर्नमेंट, या फिर कोई भी प्राइवेट इदारे में से इनमें से तजुर्बा होना चाहिए आपके पास। 33 साल के लोग अप्लाई कर सकते हैं, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 33। इससे कम हो तो बेहतर है, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर कोई एक्सपीरियंस हो तो आप 5 इयर्स की एज रिलैक्सेशन भी हासिल कर सकते हैं। पंजाब के लिए है ये पोस्ट। उसके बाद स्टेटिशियंस की जॉब है, 18 स्केल की है, और मास्टर इन स्टेटिस्टिक्स होना चाहिए आपके पास, HEC से रिकग्नाइज्ड, 5 साल तजुर्बा भी होना चाहिए।
25 से 35 साल के लोग अप्लाई कर सकते हैं। और वैकेंसीज जो है एक है और वो भी सिंध रूरल के लिए है, रावलपिंडी में आपकी जॉब लगेगी। अब ये तो हमने देख लिए हैं, ये वाले आते हैं स्टाफ नर्स को अभी हम लोगों ने देख लिए हैं। आईटी सुपरवाइज़र जो है कोर्स बलूचिस्तान हॉस्पिटल में आपकी लग सकती है जॉब, और आपके पास बैचलर्स की डिग्री होनी चाहिए, और वो भी कंप्यूटर साइंस में या फिर आईट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में या फिर कंप्यूटर इंजीनियरिंग में या फिर कंप्यूटर सिस्टम इंजीनियरिंग, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग या इसके के बराबर कंप्यूटर के नज़दीकी जो भी हो वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। और एज जो हो वो 20 से 28 साल की आपकी एज होनी चाहिए, 5 साल वो भी मिल सकती है एज रिलैक्सेशन। एक ही सीट है और वो भी पंजाब का, और आपकी जॉब क्वेटा में लगी। अब ऑप्थल्मोलॉजिस्ट के लिए अच्छी सी जॉब है, ऑप्थल्मोलॉजिस्ट असिस्टेंट या फिर ऑप्टोमेट्रिस्ट की जॉब है। 16 फ्रंटियर कोर्स बलूचिस्तान हॉस्पिटल में आपकी जॉब लगेगी, ग्रेड सी BS ऑनर। इनमें से आपके पास डिग्री होनी चाहिए 4 साल। विजन साइंस में अक्सर तो 5 साल भी हो सकती है, या फिर 4 साल आपके पास विजन साइंस में या कोई भी रिलेटेड डिग्री जो हो, जो कि आई साइट्स जो है या फिर नज़रों विजन से रिलेटेड जो जो वो हो डिग्री हो, तो आपके पास वो होनी चाहिए। और HEC या PMC से मुंसलिक होनी चाहिए, और डिप्लोमा या फिर इसके लिए एज की लिमिट जो होगी वो 20 से 28 साल की है, साथ में 5 साल रिलैक्सेशन भी दी जा सकती है। एक ही सीट है और वो भी पंजाब ओपन मेरिट के लिए है, और पोस्टिंग जो होगी वो क्वेटा में होगी क्योंकि हॉस्पिटल ही क्वेटा में है। उसके बाद बायोमेडिकल इंजीनियरिंग की 18 स्केल की जॉब है, वो भी फ्रंटियर कोर्स हॉस्पिटल में जॉब आई है, और इसके लिए आपके पास सेकंड क्लास मास्टर या फिर मास्टर बैचलर्स डिग्री या फिर मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए और इन बायोमेडिकल इंजीनियरिंग इनमें से होनी चाहिए, या फिर इसी के साथ ही कोई नज़दीकी जो हो उस सब्जेक्ट में। और HEC से रिकग्नाइज 5 साल तजुर्बा भी होना चाहिए इन एक्सिस CNC माइलिंग मशीन एंड कैड कैम टेक्नोलॉजी। इसमें से आपकी जो होगी तो तजुर्बा होना चाहिए। इसकी जो है 25 से 35 साल के लोग अप्लाई कर सकते हैं, साथ में एज रिलैक्सेशन भी दी जा सकती है। पंजाब के लिए है और एक ही सीट है और जो कि क्वेटा में लगेगी। उसके बाद न्यूट्रिशनिस्ट, इसकी जॉब है सेम हॉस्पिटल में जॉब लगेगी, जो कि ग्रेड सी या बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए, मास्टर्स या बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए। फूड साइंस में, टेक्नोलॉजी में, फूड साइंस एंड न्यूट्रिशन, ह्यूमन न्यूट्रिशन, डाइटिशियन एंड इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन, जो कि इसी रिलेटेड फूड एंड न्यूट्रिशन से रिलेटेड जो भी जॉब हो क्वालिफिकेशन अगर आपने की हो तो वो अप्लाई कर सकते हैं। और जो एज लिमिट है तो वो 22 से 30 साल के अप्लाई कर सकते हैं, और एक ही सीट है और वो भी पंजाब के लिए क्वेटा में जॉब लगेगी। क्लिनिकल इसका तो मैंने बता दिया था। इसके बाद आता है सिविलियन मेडिकल ऑफिसर, जो कि डेंटल डिपार्टमेंट में जॉब लगेगी। 17 स्केल है, फ्रंटियर कोर्स सेम हॉस्पिटल BDS होना चाहिए, या फिर साथ ही जो कि या फिर उसी के साथ उसी तरह का कोई डिग्री होनी चाहिए जो कि PMC से रजिस्टर्ड हो, वैलिड रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए उसकी। और 22 से 30 साल के लोग अप्लाई कर सकते हैं। दो नहीं बल्कि 3 सीट्स है, एक पंजाब के लिए, 2 सिंध रूरल के लिए हैं। नहीं, 2 पंजाब के लिए हैं और एक सिंध रूरल के लिए है। क्वेटा में जॉब लगेगी। डॉक्टर ऑफ फिजिकल थेरेपी जिन्होंने DPT की है तो वो अप्लाई कर सकते हैं। सेम हॉस्पिटल में जॉब लगेगी क्वेटा में। और 5 साल है, और DPT 4 साल की नहीं होती है, 5 साल की होती है। या फिर अगर 4 साल की कोई डिग्री हो, बैचलर्स की डिग्री हो फिजिकल थेरेपी में, या फिर उसी के बराबर कोई भी हो, HEC से रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या PMC से रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से होनी चाहिए। 22 से 30 साल के लोग अप्लाई कर सकते हैं, और एक ही सीट है पंजाब वालों के लिए, क्वेटा में जॉब लगेगी। स्टेटिस्टिकल ऑफिसर ये है, और इसके लिए आपके पास स्टेटिस्टिक्स में मास्टर्स होना चाहिए या फिर BS की डिग्री होनी चाहिए। 22 से 30 साल के लोग अप्लाई कर सकते हैं, और एक ही सीट है पंजाब वालों के लिए। अकाउंट ऑफिसर है, परमानेंट जो है बलूचिस्तान हॉस्पिटल में जॉब लगेगी। इसमें से आपके पास जो होना चाहिए, या फिर कॉमर्स में आपकी मास्टर्स होनी चाहिए, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस में MBA होना चाहिए, MBA फाइनेंस एंड अकाउंटिंग एंड MBA फाइनेंस या फिर अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, इसमें आपकी MBA होनी चाहिए,
या फिर इसी के साथ जो नज़दीकी हो, जो कि अकाउंट्स या फाइनेंस से रिलेटेड हो, जो कि HEC से मुंसलिक अप्रूव्ड शुदा यूनिवर्सिटी से, और फाइनल एग्जामिनेशन या फिर फाइनल एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट अवार्डेड बाय इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंट, ICMAP से अगर आपके पास सर्टिफिकेट हो, या ICAP से आपके पास सर्टिफिकेट हो, या फिर ACCA UK से आपकी जो है हो सर्टिफिकेट हो, इनमें से कोई भी अगर आपके पास डिग्री या सर्टिफिकेट हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं। एक ही सीट है पंजाब वालों के लिए। क्वेटा में जो एक्साइज एंड टैक्सेशन ऑफिसर, इसमें से जो है परमानेंट जॉब है वो भी एक्साइज एंड टैक्सेशन, ज़कात एंड अशर, नारकोटिक्स कंट्रोल एंड कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट, गिलगित बल्तिस्तान में, मिनिस्ट्री ऑफ कश्मीर अफेयर्स एंड गिलगित बल्तिस्तान। आपके पास कम से कम जो डिग्री होनी चाहिए तो वो MA की या BS इकोनॉमिक्स, स्टेटिस्टिक्स, मैथमेटिक्स, MCOM या फिर जो भी नज़दीकी डिग्री हो वो अप्लाई कर सकते हैं। HEC से मुंसलिक शुदा होनी चाहिए, और 5 साल एज रिलैक्सेशन भी दी जा सकती है। 3 ही पोस्ट है, 2 नहीं, तीनों ही गिलगित बल्तिस्तान के हैं। बल्तिस्तान में कहीं पर भी जॉब लगेगी इन लोगों की। डिप्टी डायरेक्टर मेल है, ये सोशल केस वर्कर 17 है, टेम्पररी है लेकिन कंटिन्यू भी हो, मतलब परमानेंट तक, परमानेंट नहीं बल्कि टेम्पररी अगर हो, लेकिन इसको मतलब टाइम ज़्यादा हो सकता है, परमानेंट भी हो सकता है। और जो है इसके पास डिग्री अगर होनी चाहिए तो मास्टर्स या फिर मास्टर्स हो, या फिर BS स्पेशल एजुकेशन, सोशल वर्क, सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, ये लोग अप्लाई कर सकते हैं। 28 मैक्सिमम आपकी एज 28 साल होनी चाहिए, और एक ही सीट है वो भी सिंध अर्बन लोगों के लिए है, और इनकी जो जॉब लगेगी तो वो इस्लामाबाद में होगी। असिस्टेंट नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेशन 16 स्केल है। टेक्नोलॉजी कंप्यूटर से रिलेटेड कोई भी आपके पास डिग्री हो वो अप्लाई कर सकते हैं। 20 से 28 साल के लोग अप्लाई कर सकते हैं। एक ही पोस्ट है, और वो एक भी कोटा है, और वो भी बलूचिस्तान और पंजाब वाले अप्लाई कर सकते हैं। आज जॉब जो होगी तो वो इस्लामाबाद में लगेगी। अब बारी आती है जूनियर एग्जीक्यूटिव या फिर प्रूफ रीडर की। 16 स्केल की जॉब है, टेम्पररी है लेकिन कंटिन्यू हो सकती है। मिनिमम क्वालिफिकेशन जो होगी वो LLB होनी चाहिए, और HEC से रिकॉग्नाइज्ड। 20 से 28 साल, 5 साल रिलैक्सेशन भी दी जा सकती है। एक ही सीट है पंजाब वालों के लिए, और वो भी वीमेन ही खास तौर पर अप्लाई करेंगी। इस्लामाबाद में जॉब लगेगी। फार्मेसिस्ट है, D फार्मेसी, जिन्होंने फार्मेसी की है तो वो अप्लाई कर सकते हैं, और लेकिन उनके पास रिकॉग्नाइज्ड फार्मेसी काउंसिल ऑफ पाकिस्तान से या HEC, इन दोनों से मुंसलिक शुदा जो इदारे होते हैं तो वही अप्लाई कर सकते हैं। उनसे डिग्री होनी चाहिए। आपके पास एक ही सीट है, और वो भी पंजाब ओपन मेरिट के लिए है। जूनियर लाइब्रेरियन की पोस्ट है, 16 स्केल की है, जो कि परमानेंट नहीं है लेकिन हो सकती है। आपके पास लाइब्रेरी साइंस या फिर उसके साथ जो नज़दीकी जो वो है एजुकेशन है तो वो होनी चाहिए आपके पास HEC से, या फिर सेकंड क्लास का बैचलर्स डिग्री इन लाइब्रेरी साइंस, या फिर इक्विवेलेंट जो सेम मास्टर्स या साइंस बैच जो भी हो, इनमें से आप लाइब्रेरी साइंस आपने पढ़ना होना चाहिए, साथ में 2 साल तजुर्बा। अगर MA किया हो या BS 4 इयर्स की हो तो आपको तजुर्बे की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आपने BA किया हो या फिर 14 साल की तालीम हो आपके पास लाइब्रेरी साइंस में, तो साथ में 2 साल आपके पास तजुर्बा होना चाहिए। 20 से 28 साल के लोग अप्लाई कर सकते हैं। 3 पोस्ट है, एक पंजाब के 2 हैं, सिंध का 1, वो भी सिंध रूरल के लिए। प्लेस ऑफ पोस्टिंग इस्लामाबाद है। डायरेक्टर जनरल चीफ लाइब्रेरियन जो है 20 स्केल की है, इसमें भी आपके पास लाइब्रेरी साइंस की जो होनी चाहिए डिग्री होनी चाहिए, और 17 साल की क्वालिफिकेशन मतलब एक्सपीरियंस होनी चाहिए। 37 से 45 साल के लोग अप्लाई कर सकते हैं। वैकेंसीज जो है एक ही है, और वो भी इस्लामाबाद में लगेगी जॉब। अब इसमें से आप बाकी आप इसके वो प्रोसीजर जो है वो मैं आपके साथ अगली वीडियो में शेयर करूँगा। वीडियो थोड़ी लंबी हो गई लेकिन फिर भी एक साथ डिटेल के साथ बताना पड़ता है। उम्मीद है आपको पसंद आई हो। आप सभी का बहुत बहुत